कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। निर्जला, तुम्हें पता था कि तुम्हारे पापा एक दिन बदल जाएंगे? जानते थे हम, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इस बात का आभास हमें पहले क्यों नहीं हुआ कि हमारे पापा लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हेलो हेलो पापा, देखिए देखिए, अगर आप रोएंगे ना तो हम भी रो देंगे। रुद्र, अपनी अकड़ में जो भी हमने किया वो हमारा बुरा अतीत था बेटा। अब पता है, निर्जला ने जो हमें सिखाया, जो सीख दी, वो हमें शास्त्र भी नहीं सिखा पाए। तुम हमेशा मेरे पद चिन्हों पे चलना चाहते थे ना, अब चलना रुद्र। भैया, हमारी भावना पापा के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं थी। ये बात हम अच्छे से जानते थे कि अगर पापा को कोई बदल सकता है तो वो आप हो या फिर हम। और जो आप नहीं सोच सके ना, वो हमने कर दिया। हमारा जो ये हिस्सा लिया है ना हमने करण के बाबूजी को जाके दे दिया। और जानते हो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि निर्जला बिटिया, तुम्हारे पापा ठाकुर भानु प्रताप तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये लो, ये संपत्ति जाके उन्हें वापस कर दो। अगर वो चाहे तो अपनी संपत्ति का हिस्सा स्वयं किसानों को दे दे। उनकी प्रकृति में, उनके विकास कार्य में उन पे खर्च कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी संपत्ति का हिस्सा स्वयं किसानों को दे दे। उनकी प्रकृति में, उनके विकास कार्य में उन पे खर्च कर सकते हैं, ताकि किसान उन पे विश्वास करे, उनसे प्रेम करे। और ये है जगत नारायण जी की मानता। गांव वालों के साथ जो भी षड्यंत्र हुआ, लेकिन गांव वाले आज तक कोई दोष नहीं देते। आज भी उन्हें भला मानुसी कहते हैं। हमने उन्हें अपाहिज बनाया, फिर भी आज तक उन्होंने हमारा नाम किसी के सामने लिया तक नहीं। और उनकी अच्छाई के सामने मैं सदैव नतमस्तक रहूंगा। अगर दिल रखना चाहते हो ना बेटा, जगत नारायण जैसा रखना। रुद्र भैया, वो आप क्या कह रहे थे कि हमारे खेत? वो हमारे खेतों में भी बुआई नहीं हुई है ना। हाँ तो फिर ठीक है ना, चलते हैं हम दोनों बुआई करने।
अब तो आपके पास एक कृषि वैज्ञानिक भी है। चलिए दिखा देते हैं सबको कि अगर एक कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ बुआई से कटाई तक रहेगा तो निश्चित ये देश दोबारा से कृषि प्रधान बन जाएगा। वाह वाह। पापा जी, अब कौन सा नया षड्यंत्र रचा जा रहा है? वो भी हमारे शत्रुओं के साथ मिलके? कहीं हमारे विरुद्ध तो ये चक्रव्यूह नहीं रचा जा रहा? वैजयंती माला भौजी, आप कैसे विधायक मुन्ना सिंह तोमर की बहन हो कि आपको बुद्धि और घुटने में फर्क ही नहीं पता? क्या कहना चाहती हो? हमारी बुद्धि घुटने में है का? अरे नहीं नहीं, ये तो आप खुद कह रही है। हमने ऐसा कब कहा आपको? हमारा तो कहने का मतलब ये था कि घुटना पैर मोड़ के बैठने के काम आता है और बुद्धि सोच विचार करने के। अच्छा, तो खाना अब ये हाथ से खाए या वो हाथ से खाए? अब निवाला तो मुंह में ही जाता है ना ननद जी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी सोच घुटने से जन्म लेती है? देखा भौजी, फिर आपने हमारी बात को गलत ले लिया। हम तो ये कहते, अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होती तो आप इस हवेली में भी थोड़ी भीख भाग कर देती। मेरा मतलब थोड़ी सुगंधित हो जाती। इससे आप भी सुखी रहेंगे और आपके विधायक भैया मुन्ना सिंह तोमर, हम सच कहते हैं, वो भी ऊंचे पद में चले जाएंगे। वो तो वैसे भी ऊंचे ही पद पे विराजमान है। तुम ना उनकी चिंता विंता करके अपने आप को दुबला मत करो। अब ये बात को तुम गांठ बांध लो। लाओ तो हमें बांध लेते। दीजिए अपना दुपट्टा। नहीं नहीं, ऐसी ठीक है। भौजी, हमें ना आपकी घोर चिंता है, क्योंकि आप मुन्ना सिंह विधायक की नहीं, आप हमारी हवेली की बहू हो। इस हवेली में पापा जी के निर्णय के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो आप अपने तेवर ना थोड़ा नीचे रख लीजिए और हमारी हवेली के सम्मान का मुकुट पहन लीजिए। अब तुम हमें बरगला रही हो या ठास रही हो? ना ना भौजी, इस हवेली में ना कोई नहीं ठासता। यहाँ ना शांति से समझाया जाता है। अतीत किसी का कुछ भी रहा हो, लेकिन भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो हवेली के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। और जिसको जाना है वो अपना मान बचा के जा सकता है। पापा जी, सुना नहीं आपने? ये देखो हमको क्या कह रही है। आपसे कुछ नहीं कह रही है।
ये कह रही है इस हवेली में जो जुल्म हुए हैं, जुर्म हुए हैं, उसके बारे में बात कर रही है। हमने तो कह दिया निर्जला से कि वो इस हवेली की मुकुट है, वो जैसे सबको रखेगी वैसे सबको रहना होगा। और साथ ही साथ तुम भी वैसा ही करोगी बहू रानी, है कि नहीं? बुआ जी, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात बिटिया? मैं करण से भी पूछ चुकी हूँ और आप सबसे भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो सवाल ना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुई शादी में पति अपने पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तो तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी खोपड़ी को इतना परेशान कर रही है? बुआ जी, चिंता तो होगी ना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सुना आपने? अब इस हवेली में ना बेटे का हुक्म नहीं चलेगा। अब दंडवत प्रणाम करो अपने नए बाहुबली को। अब इनकी ही बत्तियां सर की तकिया होंगी। माने तो ठीक और नहीं माने तो फिर सर उड़ते फिरोगे। दंडवत प्रणाम निर्जला मिश्राइन को। जय हो करो, तुम भी जय जय करो। नहीं करोगे तो फिर चलो सर उड़ते फिरोगे। चलो रुद्र भैया, क्या हुआ, खेतों पे नहीं चलना बुआई करने? ये हमारा आदेश है कि जाके खेतों में बुआई करो। जाओ। अब जाओ, सर उड़ना सीख लो। बुआ जी, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात बिटिया? मैं करण से भी पूछ चुकी हूँ और आप सबसे भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो सवाल ना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुई शादी में पति अपने पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तो तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी खोपड़ी को इतना परेशान कर रही है? बुआ जी, चिंता तो होगी ना। इतनी अच्छी लड़की है वो। देखो बिटिया, हमको तो इतना पता है कि दूसरे के जीवन में तांगा झांकी नहीं करनी चाहिए। जिसका जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हमें क्या, मस्त खाओ पियो और स्वस्थ रहो। पर बुआ जी, कल को उसे कुछ हो जाए तो हमें भी तो पेन, आई मीन दर्द या पीड़ा तो होगी ना। तो उसका पति देख लेगा। जब उन्हें अपनी जिंदगी में पीड़ा नहीं है तो तुम काहे चिंता कर रही हो? क्योंकि बुआ जी, हम उसका भला चाहते हैं। अरे तो उसका पति है ना उसके साथ। उसका
पति भी हवेली गया है साथ में? मुझे तो कहा था सिर्फ करण गया है उसके साथ। हाँ तो वो करण के साथ ही गया है ना। अब देखो वो जाने उनको क्या करना है। हमको ये बताओ कि तुम करण के साथ मिलकर किसानों के लिए क्या करने वाले हो? अरे हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ। फिर डैड आ जाएंगे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। करण का है क्या? इतनी लंबी उम्र है उसकी। हेलो करण, कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ घर पर तुम्हारा। तुम घर पर हो? हाँ हाँ तो निकलो वहां से। अरे मेरे कहने का मतलब है कि घर से निकलो और जल्दी खेतों में पहुंचो, कुछ काम है। अच्छा, तुम नहीं आ रहे हो यहाँ पर? मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। चलो ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। ओके। ओके। आंटी मैं खेत जा रही हूँ, करण ने वहीं बुलाया। वो भी वहीं है, हम दोनों साथ ही लौट आएंगे। ठीक है, जाओ तुम, लेकिन जल्दी लौट आना। हम सबका खाना बना के तैयार रखेंगे, ठीक है? क्या बोल रही थी आप उसे जाकर के कि उसका पति उसके साथ है? अरे तो पूछे ऐसे रही थी जैसे निर्जला की इसके अलावा किसी और को चिंता ही नहीं है। तो हम भी बोल दिया ना बाद में, पति है करण के साथ है। देखिए ना अम्मा जी। हाँ कावेरी, तो गुस्सा तो हो ही गई थी, और अब इस बात को स्वीकार कर ले बस। हाँ तो करते हैं हम स्वीकार कि हम भी सच बोल दिए। कल को अगर उसे असलियत पता चल जाए तो ये ना बोले कि हम बुजुर्गों के भी झूठ बोले हैं। अरे हाथ घुमा कर ही सही, पकड़े तो नाकी हैं। कितना प्रेम करने लगी है वो बच्ची। हाँ, अगर कल को पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? आपको पता है आज रुद्र और करण दोनों साथ गए हैं बीज बोने के लिए। आज साथ गए हैं। पर ठाकुर, अब मुझे मेरे अपाहिज होने का कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। सुना अम्मा, कावेरी, अरे रुद्र खेती करने गया, किसान हो गया हमारा बच्चा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। जगत नारायण जी, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत जमीनें, लेकिन फिर भी लोग आपको देवता मानते। मैंने तो हमेशा लोगों के मुंह पे पैसे फेंके, फिर भी लोग मुझे रावण कहते हैं। किसानों ने जो भेदभाव मेरे साथ किया उसके कारण मेरे हृदय में घृणा पैदा हो गई। तो उसी दिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं आपको झुका के रहूंगा। लेकिन विधि का विधान देखिए, आज मैं खुद आपके सामने झुक गया। नहीं भानु ठाकुर, आप झुके नहीं है। आपको आज मनुष्य के रूप में मनुष्य से प्रेम हुआ है।
बहने दीजिए अश्रुधारा। इससे आपका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाएगा। फिर पवित्र आत्मा जो कहे वो करते चले जाइए। आज के बाद आपके सपनों को साकार करूंगा। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा मैं। अमेरिका से कुछ मंगाना भी हो तो मैं मंगाऊंगा। मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। आपको पता है आज रुद्र और करण दोनों साथ गए हैं बीज बोने के लिए। आज साथ गए हैं। पर ठाकुर अब मुझे मेरे अपाहिज होने का कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है। सुना अम्मा कावेरी, अरे रुद्र खेती करने गया, किसान हो गया हमारा बच्चा। भानु ठाकुर मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन आप दोनों परिवारों को लेके पहाड़ी वाली माता के यहाँ भंडारा करवाते ना। मैं मंदिर जाता था लेकिन बाहर ही खड़ा रहता था, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं हर किसान के चेहरे पे खुशी नहीं देख लूं, मैं अपनी जगत जननी माता के चरण स्पर्श नहीं करूंगा। और आज देखिए मैं माता के द्वार तक जा भी नहीं सकता। हाँ आप ले जाना उन्हें। आज मैं आपको साक्षी मानकर पढ़ लेता हूं जगत नारायण जी। जब तक आप उस मंदिर में नहीं जाएंगे तब तक मैं उस मंदिर की एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अरे नहीं ठाकुर साहब ऐसा मत करिए, मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। कौन बोलता आप ठीक नहीं हो पाएंगे? मैं कहता हूं आप ठीक होंगे। मैं यहाँ का बड़े से बड़ा डॉक्टर लेकर आऊंगा, आप फिर से चलेंगे, फिर से घूमने चलेंगे, सब कुछ होगा। आप बस हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। भानु ठाकुर ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब जगत नारायण जी, ये मेरा प्रायश्चित है। ऐसा मत कहिए भानु ठाकुर, ये समझिए कि मेरा अधिकार है। अब तो हम संधि बन गए हैं, हमारा परिवार एक हो चुका है, और क्या चाहिए हमें? हाँ भाई साहब, हम कभी आपके घर नहीं आए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं इनके बाहर के संबंधों से संबंध बनाने का। कभी विचार ही नहीं आया मन में और आवश्यकता भी नहीं पड़ी। किंतु अब हमारा तो ये परिवार जो है वो एक ही है ना। और इन दोनों परिवार की जिम्मेदारी मेरी रही। भानु जी आप सच में बदल गए। भानु भैया आप बदल गए हैं ना। अब देखिएगा, अब हमारा गांव भी बदलेगा और गांव के लोग भी बदलेंगे। कितने शुभ संकेत है ना भैया। आज तक मेरे भैया गांव के हित चिंतक जगत नारायण मिश्रा अकेले थे, लेकिन आज आपके साथ कृषि वैज्ञानिक और पूर्व जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह आपके साथ हैं। देखना भैया, हमारा गांव देश के लिए उदाहरण बनेगा। सुख शांति और समृद्धि से हमारा गांव हमेशा आगे बढ़ेगा। आपके मुंह में घी शक्कर दीजिए, भगवान करे ऐसा ही हो। देखा आपने गृह लक्ष्मी के शब्द।
आज के बाद सब अच्छा होगा। आज के बाद आप चल भी सकोगे, घूमने भी जा सकोगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी। पापा, अम्मा, आप लोग यहाँ खेत पे? अरे बेटा, एक किसान अपने किसान भाइयों को मिलने आया है। मैं आज ठाकुर भानु प्रताप सिंह कसाना बनकर नहीं, एक साधारण सा किसान बनकर आया हूं। मारो घुटना फुटी आंख। स्वर्गीय अम्मा जी की कहावत ना हम पे ही लागू हो गई। अब क्या करें? वो पहाड़ी वाली मंदिर पे जाके मंजीरे बजाएगा। विधायक भैया जी की माला तो हम 24 घंटे जपते रहे। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा